एक गांव में देवा नाम का किसान रहता था। इस दुनिया में वह बहुत गरीब था। उसके पास एक बहुत छोटा खेत था। उस छोटे से खेत में ही वह खेती करता था। वह जैसे तैसे अपने खेत में काम करता और मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। एक दिन भयंकर गर्मी पड़ रही थी, फिर भी किसान रोजाना की तरह ही खेत में काम कर रहा था। उसे बहुत पसीना हो रहा था, फिर भी वो खेत में हल चला रहा था। उस दौरान खेत में जुताई करते वक्त हल के नीचे से एक बर्तन मिला। उस किसान ने धीरे से बर्तन को निकाला। वह कुछ समझ नहीं पाया कि ये कैसी बर्तन है। केवल उसने बर्तन को उठाकर खेत के बाहर रख दी। उसने देखा कि यह बर्तन खाली है, तो उसने अपनी दोपहर की रोटियां उसमें रख दी और वापस अपना काम करने लगा। थोड़ी देर बाद दोपहर में जब खाना खाने आया तो उसने देखा कि बर्तन में बहुत सारी रोटियां थी। उस किसान को बहुत आश्चर्य हुआ। किसान ने और ये तो जादुई बर्तन है। जो भी वस्तु उस बर्तन में डाल रहे थे वह कई गुना हो रही थी। उसने दोपहर का भोजन किया और फिर हल चलाने लगा। जब शाम को घर आया तो बर्तन को अपने साथ ले आया। आज वह किसान बहुत खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब उसकी गरीबी दूर हो सकती है। वह गरीब किसान एक धैर्य वाला व्यक्ति था। कभी भी उस बर्तन से जरूरत से ज्यादा सामान नहीं लेता था। कुछ दिनों बाद उस बर्तन के बारे में गांव के प्रधान को पता चला। वह प्रधान एक लालची व्यक्ति था। उसने सोचा, मेरे एरिया में किसी भी जादुई वस्तु पर तो मेरा अधिकार होगा। प्रधान के कहने पर उसके आदमी उस किसान को पकड़ ले आए। उस प्रधान ने किसान को धमकाया और कहा कि तुम्हारा खेत मेरी एरिया का हिस्सा है, इसलिए उस प्रधान की बात सुनकर किसान डरते हुए बोला, मालिक, भले ही एरिया आपकी है, लेकिन उस खेत पर खेती मैं करता। प्रधान समझने लगा कि यह किसान ऐसे नहीं मानेगा। उसने किसान को धमकाया और उसके घर से बर्तन छीन लिया। किसान बेचारा रोता रह गया। बर्तन लेकर प्रधान खुश हो गया। प्रधान ने बर्तन से बहुत सारी वस्तुएं हासिल कर ली और मजे कर रहा था। थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने जादुई बर्तन के बारे में मंत्री जी को बता दिया। पहली बार तो मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वापस कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने एक आदमी को भेजकर बर्तन की सच्चाई के बारे में पता करवाया। जब उस मंत्री जी के आदमी को बर्तन की सच्चाई पता लग गई, तब उसने मंत्री जी को जाकर बताया। मंत्री जी ने तुरंत प्रधान को बुलाया और कहा, तुम्हारे पास जो बर्तन है वह तुरंत मुझे दे दो। कृपया बर्तन मेरे पास ही रहने दीजिए, उस पर मेरा अधिकार है। जोड़कर निवेदन किया कि लेकिन मंत्री जी ने एक नहीं मानी और कहा कि यदि तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी प्रधानी समाप्त करवा दूंगा। प्रधान ने डरकर बर्तन सौंप दिया। बर्तन को प्राप्त करने के बाद मंत्री और भी मस्त हो गया। अब तो विरोधियों को मंत्री की शिकायत करने का एक और अच्छा मौका मिल गया। विरोधियों ने मंत्री की शिकायत के साथ साथ बर्तन की बात भी सीएम को बता दी। सीएम को जब पता चला कि यह बर्तन किसी गरीब किसान के खेत से मिला है, तब सीएम तुरंत अपने पुलिस के साथ मंत्री के घर गया और मंत्री से कहा, पूरे स्टेट की जमीन पर सीएम का अधिकार होता है, इसलिए उस बर्तन पर मेरा अधिकार है। तुरंत बर्तन सीएम हाउस भिजवा दो। मंत्री ने तुरंत सीएम की बात मान ली और पुलिस को बर्तन दिया। उस सीएम ने बर्तन से सबसे पहले खजाने के धन को बढ़ाया और सुख सुविधाएं बढ़ाई। कुछ दिनों के बाद सीएम को बर्तन की चिंता होने लगी कि इसे कोई चुरा ना ले। उस बर्तन को हमेशा अपने साथ रखने लगा। एक दिन सीएम ने सोचा, इस बर्तन में ऐसा क्या है, आखिर इसका रहस्य पता किया जाए। उस बर्तन का रहस्य जानने के लिए सीएम उस बर्तन में बैठ गया। बाहर निकला तो उसके जैसे अनेक सीएम बाहर आ गए। लोग नहीं पहचान पा रहे थे कि असली सीएम कौन है। सभी सीएम राज्य करने के लिए आपस में लड़ने लगे। यह बात किसान को पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने स्वयं को कोसा और विचार किया कि अगर मैं उस बर्तन को जमीन में गाड़ कर रख देता तो बहुत अच्छा होता।